हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक इन सब के बारे में तैयारी करते हैं। अभी आप लोगों का सीजी पटवारी का एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सीजी पटवारी का सिलेबस लेकर आया हूँ। उसमें आप लोगों का सिलेबस का ए टू जेड उसमें कंप्लीट आप लोगों को पता चल जाएगा, ताकि आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। मैं इसका सीजी पटवारी का कंप्लीट तैयारी भी कराऊंगा। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का सीजी पटवारी का जो पेपर होगा उसमें कहाँ से कौन सा प्रश्न आएगा और कितने नंबर का आएगा, ये सब के बारे में दिया हुआ है। देखिए, इसमें पहला हमारा प्रश्न जो है दो खंडों में ये जो है बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम है वो कितने खंडों में बटा हुआ है? दो खंडों में, खंड अ और खंड ब। देखिए, खंड अ में क्या है? खंड अ के अंतर्गत आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 30 नंबर का। इसमें कौन कौन सा है? देखिए, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। खंड अ में आपको 30 नंबर का आपका 30 क्वेश्चन दिया जाएगा और खंड ब में आपको 70 नंबर के लिए 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए, आपका 10 नंबर का आप सिलेबस में देखते हैं क्या क्या से कितने कितने नंबर का आएगा। कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न है उसमें से आपको 10 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा, 10 प्रश्न दिया जाएगा। इसमें हर एक प्रश्न में 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदी व्याकरण का जो है उससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो उसका आपका 10 प्रश्न आएगा और वो भी 10 ही नंबर का होगा। टोटल आप लोगों का 30 नंबर का आपका व्याकरण और कंप्यूटर से संबंधित आ जाएगा, लैंग्वेज से। उसके बाद आपका 70 नंबर का आपका खंड ब के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपका गणित से 20 नंबर का, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग से आपका 20 नंबर का, और सामान्य ज्ञान आपका जीके जीएस, छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, जिसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा। इन सबको मिलाकर आपका 30 नंबर का प्रश्न बनेगा। कुल मिलाकर 70 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा खंड ब से। अगर आप लोगों ने खंड आ तो है आप लोगों का स्कोरिंग पॉइंट है। अगर आप लोगों ने खंड ब अगर अच्छे से तैयारी किया तो आपका लगभग प्रश्न आपका एग्ज़ाम ही निकल जाए। 70 नंबर में आप लोग अगर देखिए, 20 नंबर गणित का है, गणित में अच्छे हो तो गणित का 20 नंबर आपका इजीली बन जाए। क्या इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है, आपका इजीली क्वेश्चन आता है। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी का जो पैटर्न दे रहा है एग्ज़ाम का, इसमें आपको क्वेश्चन का क्रम जमाया दिया रहता है। मतलब मान लीजिए, गणित में आपका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ये नहीं है। इसमें आपका उसका स्टेप दिया जाता है, कैसे कैसे स्टेप किया जाता है, उसको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। रीजनिंग इसका अच्छा आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। और साथ में ये जो है क्या है, 10वीं लेवल का आएगा। गणित रीजनिंग ये कौन से लेवल का आएगा? ये जो है आपका 10वीं का लेवल के हिसाब से आएगा। सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इतिहास, राजनीति, भूगोल जिसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र आपका आपका सामान्य विज्ञान आएगा, करंट अफेयर आएगा और छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ से कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा हमारा टॉपिक आएगा। देखिए, कंप्यूटर से हमारा कितने नंबर का प्रश्न आएगा? कंप्यूटर से हमारा आएगा 10 नंबर का प्रश्न। और कुल कितने प्रश्न आएंगे? 10 ही प्रश्न आएंगे। देखिए ये वाला। अब देखिए क्या क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ से किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर का उपयोग जो है कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर के प्रकार, इसमें आपका इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और जो विभिन्न प्रकार के पेज प्रिंटर होते हैं, आपका डेजीविल प्रिंटर होता है, उन सब के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। इसमें प्लाटर भी आपका आ जाएगा। देखिए, इंटरनेट के उपयोग, इसके बाद क्या है, हमारा इंटरनेट जो है एक प्रमुख टॉपिक बन जाता है, जिसमें आपका ईमेल आ जाता है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग आ जाता है, वेबसाइट सर्चिंग आ जाता है, विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों से संबंधित
जो वेबसाइट होते हैं जैसे कॉम, इन, निक, इंडिया, सीजी, इन सब के बारे में ना अलग से इसका जो वेबसाइट का जो सर्चिंग रहता है उसके बारे में हमको जानकारी होना अति आवश्यक है। क्या है, वही सब इसमें प्रश्न में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए देखिए इसमें क्या है, एंटीवायरस के उपयोग। एंटीवायरस क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर में वायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपका मल्टीमीडिया के उपयोग, जैसे कि आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सब का उपयोग करने में सामान्य इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे वाले प्रश्न आते हैं। इसमें आपका पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन सब से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इसमें कितना कितना इनका स्टोरेज होता है, इसमें कौन सा ज़्यादा स्टोरेज वाला होता है, कौन सा कम स्टोरेज वाला होता है, कौन सा ज़्यादा स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपका सर्च इंजन जैसे गूगल, यूट्यूब, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और इसमें जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये आपका कुल कितने नंबर का हो गया, आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आपका 10 नंबर का हिंदी का प्रश्न आएगा। हिंदी में आपका कौन कौन सा प्रश्न आएगा, देखिए आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, ये एकदम इजीली है, बस आपको आना चाहिए तभी इजी है, नहीं तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको टफ कर देता है। स्वर, व्यंजन और वर्तनी आ जाएगा। इसमें आपका लिंग, वचन, काल, ये सब आ जाएंगे। इसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक। आपको पहले क्या दिया जाता था कि कौन सा वर्ड क्या है, अब ये नहीं पूछा जाता है। अब उसका आपका डेफिनेशन दे दिया जाता है, उसको सही मिलान कीजिए करके रहता है। याद रखिएगा इसको, ये सब मैं आपको कराऊंगा। बाकी धीरे धीरे आप लोग स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोगों को ये जानकारी रहेगा आप लोग कहीं से भी अपना बुक उठाकर पढ़ सकते हो। देखिए इसमें क्या समास रचना एवं उसके प्रकार के बारे में चर्चा है। इसमें अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इन सब सभी समास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, इन तीनों संधि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपका रस व अलंकार, साथ में दोहा छंद और सोठा छंद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या पूछा जाता है, दोहा छंद, सोठा छंद का उसका मात्रा पूछा जाता है, कितने कितने उसमें मात्राएं होती हैं, कितना में ह्रस्व रहता है, कितना में दीर्घ रहता है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए व्याकरणिक अशुद्धियाँ, मतलब जो हिंदी व्याकरण में कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे मात्रागत अशुद्धियाँ होती है, उच्चारणगत अशुद्धियाँ होती हैं, और जो उसके वर्णगत अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। शब्द रचना, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी होती है। उसमें आपको शब्द दिया जाता है, इसमें से उपसर्ग को छांटिए और प्रत्यय को छांटिए करके प्रश्न आता है। शब्द के प्रकार देखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन सब के शब्द जो दिए रहते हैं उनको पूछा जाता है कि वो किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशी है, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं। देखिए पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्द वाले जो वाक्यांश होते हैं उसके लिए एक शब्द, इन सब के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसके बारे में अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को मैं इसका प्रिपरेशन भी कराऊंगा। देखिए क्या अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले सीजी शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोग आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहे थे, कोचिंग करा रहे थे, अलग अलग अमाउंट लेकर, हाई फाई अमाउंट लेकर आपको पैसे से कोचिंग करा रहे थे। तो इस प्रकार का जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम का पूरा फॉर्म वगैरह नहीं डलेगा तब तक आप लोग किसी के बहकावे में मत आइएगा। बहुत लोगों ने क्या है, बहुत ज़्यादा कोचिंग किया है, फीस भी पटाया है बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था, तो मैं बोला पहले एग्ज़ाम आने दो, भले ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन इंस्टीट्यूट हिसाब से थोड़ा देख ताक कर संभल कर, जब तक एग्ज़ाम का नहीं आएगा डेट तब तक आप लोग मत कीजिएगा। जब तक आप लोगों का अप्लाई नहीं हो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, उसमें मना ही नहीं है। बट जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं कि ये आएगा, उनके बातों में मत आइएगा। देखिए इसमें क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में भी चर्चा है। आपका इसमें कितने नंबर का प्रश्न आएगा, 10 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब हमारा इंग्लिश से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। इंग्लिश का भी आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें आपका जनरल इंग्लिश में आपका ग्रामर के साथ प्रश्न आएगा,
जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, मतलब जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, एंड ETC दैट, इन सब ऐसे शब्दों का आप लोगों को प्रयोग किया जाता है। सो दैट, ऐसे शब्द जो होते हैं, बोथ आर, इन सब प्रश्नों का आपको, इन सब से संबंधित प्रश्न आपको आएंगे, तभी आप लोगों का ये एग्ज़ाम निकल सकेगा। देखिए, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन शब्दों का भी आप लोगों को प्रयोग आना चाहिए। उसमें आप लोगों को दे दिया रहता है, आपको वर्ड बाय वर्ड दिया रहता है, जिसमें आपको प्रीपोजिशन को पहचानना रहता है, या फिर प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक मिनट ना, हाँ ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या है आपका, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, या फिर आपको एक्टिव वाइज दिया रहेगा, उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन रहेगा, या फिर पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज में कन्वर्ट किया जाता है, उससे संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आपको नरेशन से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इसको आपको कन्वर्ट करना रहता है। वोकेबलरी में आपको साइनेंसियम और एंटोनियम्स, मतलब समानार्थी और विलोमार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों से संबंधित आपका प्रश्न बनेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिस शब्द के लिए आप लोग, हिंदी में बहुत से शब्द रहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको बोला एक वाक्य, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला जो प्रश्न रहते हैं, ये वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका स्पेलिंग्स का रहता है, इसमें स्पेलिंग्स का आपका 2 या 3 क्वेश्चन आता है ना, इसको याद रखिएगा। स्पेलिंग्स का आपका 2 या फिर 3 क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये हर बार ये वाले प्रश्न में आपको फंसाया जाता है। ये सब मैं तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। देखिए इसमें प्रोवर्ब, इडम्स एंड फेयर्स, मतलब आपका इसमें क्या रहेगा, मुहावरा, ये आपका इडम्स एंड फेयर आपका क्या हो जाएगा, मुहावरा, लोकोक्ति, इन सब संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपका हो गया 30 नंबर का प्रश्न के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब देखते हैं हम लोग इधर 70 नंबर का, जो आपका खंड ब में जो प्रश्न आते हैं उसके संबंधित प्रश्न। देखिए 70 नंबर का ये आएगा, कौन कौन सा आएगा देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका गणित से संबंधित प्रश्न आएगा। पहला आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, गणित। इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ये सब प्रश्न आपको आएंगे। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, परिमेय संख्याओं को पहचाने करके रहता है, पूर्ण संख्याओं को पहचाने करके रहता है, ये इजीली है। बाकी उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको पूछे जाते हैं। उनका औसत पूछा जाता है, प्रथम संख्या ये है तो अंतिम संख्या क्या होगा, उनका औसत क्या होगा, ऐसे शब्द आपको पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, इन सब से संबंधित आपको नियम एवं इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को नियम याद रहेगा तो प्रश्न आराम से बनेगा। देखिए इसमें आपको नियम भी पूछ देता है कि कैसे किया जाएगा, उनका स्टेप दे दिया रहेगा, इसका सही क्रम बताइए करके। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, इन सब से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये वाला एकदम इजीली प्रश्न आता है इसमें का, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए। भिन्न संख्या एवं उनकी संख्या, भिन्नों का आपका क्रम दे दिया रहता है, आगे पीछे में इसको अल्टरनेट क्रम में इसको जोड़ा जाया करके रहता है, या फिर इनका ऊपर से नीचे क्रम आगे, या फिर कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, वैसे वाला प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसमें औसत, चाल, दूरी, समय, इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये आपको सभी प्रकार के जो जिस भी एग्ज़ाम में गणित का सिलेबस आएगा उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आता है। इजीली ये सब 10th बेस से है ना, 10वीं बेस से आप लोगों का ये सब प्रश्न आता है। इससे बढ़कर आपका प्रश्न नहीं आएगा, कोई ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है PSC टाइप से। देखिए इसमें क्या है, बीजगणित, बीजगणित से संबंधित आपका जो भी प्रश्न, बीजगणित की मूलभूत जो नियम होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब से संबंधित आपको प्रश्न आपको आना चाहिए। साइन का आपका 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस 30 अंश का मान पता होना चाहिए। यही सब आपको, उसका पूरा चार्ट आप लोग याद रखिएगा तभी बनेगा। एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युग्म पद का समीकरण आपको याद होना चाहिए। एक चर वाले जो रैखिक युग्म पद होते हैं, या फिर दो चर वाले जो रैखिक युग्म होते हैं, उनको आपको याद रखना होगा, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको याद रखना होगा। इसमें आपका औसत, चाल, दूरी एवं समय से संबंधित प्रश्न आते हैं।
इसमें का इकाई 3 में देखिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है, मान लीजिए एक व्यक्ति पिछले एक व्यक्ति शक्कर को 500 रुपये में लेता था, 1 किलो को, नहीं सॉरी 10 किलो शक्कर 500 रुपये में लेता था, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई कि वह 10 किलो को 400 रुपये मिलेगा, 10 किलो शक्कर को 400 रुपये में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न आते हैं। इसमें आप लोगों को देखिए, अभी जो सीजी पुलिस का एग्जाम हुआ इसमें क्या दिया था, इसमें खाली सूत्र को दिया था, आप लोगों को सूत्र पहचानना था, कौन सा सूत्र उसमें का है, कौन सा सूत्र नहीं है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज का है, कौन सा साधारण ब्याज का है, ये ऐसे वाले प्रश्न आए थे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें आपका रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न आएंगे। सम्मुख कोण आपका जो रहता है, विमुख कोण रहता है, शीर्षाभिमुख कोण रहता है, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं। आपका त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें आपका आयतन इसी में आ जाता है, उसका क्षेत्रफल आ जाता है। इसमें गोला, घन, बेलन, शंकु, घनाभ, इन सब के से संबंधित प्रश्न आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैथ वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को इजीली बनेगा। अगर आप लोग आर्ट्स सेक्शन से भी हो फिर भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये सब एकदम इजीली वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे आपका 20 नंबर का रीजनिंग का प्रश्न आएगा। इसमें कौन कौन सा आता है देख लीजिए। देखिए इसमें आपका तर्क शक्ति रहेगा, तर्क करना रहेगा, संबंध देखना रहेगा, एनालॉजी रहेगा, आपका अंकी की योग्यता रहेगा, मतलब संख्याओं का गुणा भाग वगैरह करना आपको आना चाहिए। इसमें आपका कारणों का परीक्षण करने की सामान्य क्षमता होनी चाहिए, जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों का संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी रहता है। इसमें चित्र, वर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान एवं विभिन्न प्रकार के पैटर्न से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल 20 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के। चलिए अगला देखते हैं। आपका हो गया 40 नंबर का प्रश्न, तो इतना में हो गया आपका मैथ और रीजनिंग में कितना हो गया? 40 नंबर का प्रश्न। अब देखिए हमारा साइंस सामान्य ज्ञान से क्या क्या आपका प्रश्न आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा। देखिए इसमें भारतीय राजनीति व्यवस्था से संबंधित एवं संविधान से संबंधित आपको प्रश्न आएगा। इसमें प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, आपका सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव एवं लोकसभा राज्यसभा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसके बाद आपका ये तो हो गया आपका संविधान से संबंधित प्रश्न। अब आपका हमारे भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न में देखते हैं। इसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं। देखिए ये सब क्या है, 10वीं बोर्ड के बेस से होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को 10वीं बेस से संबंधित होगी। इसमें आपका भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास होगा 1857 से 1947 तक, तथा 1947 से बाद के घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भूगोल से देखिए, भूगोल से कौन सा प्रश्न, कितना नंबर का प्रश्न आएगा। भूगोल भी ये भी आपका 10वीं स्तर तक का प्रश्न रहेगा। मतलब आपको SCERT का जो बुक रहता है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, CGSCERT का बुक, आपका उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या है, सामान्य भूगोल में आपका भारत एवं विश्व का भूगोल रहेगा। भारत क्या है, भारत में जितने भी प्रमुख पर्वत, नदी, पठार, रेगिस्तान, मिट्टी, इन सब के बारे में, और जो भी कारखाने होते हैं, उनके अनाज होते हैं, प्रमुख जो खनिज होते हैं, उन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। और अगर विश्व में देखें तो विश्व में भी विभिन्न प्रकार के स्थलों के बारे में प्रश्न आते हैं। इसमें पूछे जाते हैं कौन सा स्थल या फिर कौन सी राजधानी कहाँ पे स्थित है, कौन सा जो जगह दिया रहेगा, या फिर कौन सा पहाड़ कौन से देश में स्थित है, इस सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत का आपका इकोनॉमी आएगा। इसमें आपका सामाजिक आर्थिक विकास आ जाएगा। इसमें जनसंख्या परिप्रेक्ष्य आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय। साथ में पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं जब से लागू की गई थी तब से कौन कौन से उनमें प्रमुख कार्य हुए थे, किस किस अवधि में हुआ था, किस पंचवर्षीय में कौन सा कार्य हुआ था, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे और कौन से मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित था। इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, औद्योगिक विकास एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था, साथ में बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये सब क्या है छत्तीसगढ़ के 10वीं बोर्ड से संबंधित प्रश्न आएंगे। आप लोग SCERT का 10वीं तक का आपका 9वीं 10वीं ये सब आप लोग बुक उठाकर पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। सामान्य विज्ञान में ये भी आपका 10वीं स्तर तक का प्रश्न आएगा, जिसमें आपका भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10वीं बोर्ड वाले बेस से सभी प्रश्न आपका आएंगे, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग 10वीं का अगर आप लोगों को SCERT का बुक मिल जा रहा है 9वीं से 10वीं तक का, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। हर एक प्रश्न आपका 9वीं से 10वीं तक के बोर्ड से आपका आएगा, उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और अभी देखिए इसमें आपका सामाजिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है, मतलब अभी जो करंट है ना समसामयिक घटनाक्रम जैसे करंट अफेयर, इसमें आपका देश विदेश का रहेगा, खेलकूद से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें देखिए ये आपका कितने नंबर का आएगा, देखिए हम लोग ये 70 नंबर में से 20 नंबर का गणित का, 20 नंबर का रीजनिंग का और 30 नंबर का आपका ये जो आपका इंडियन जीके का ये सब रहेगा। तो इसमें आपका 10 नंबर का आप लोग इसमें मान कर चलिए, कितने नंबर का 10 नंबर का प्रश्न मान कर चलिए। इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, खेल, साहित्य, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराऊंगा। बस क्या है अभी कुछ दिनों तक मेरा सेहत ठीक नहीं था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब से आपका ये सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, अब कंटिन्यू आपका क्लास लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। क्या बहुत लोग जो है भले ही तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म डाले हैं, लेकिन उनको सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये उनको पता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का आपका मोटिव देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन देखिए, लक्ष्य को कभी आँखों से ओझल नहीं करना है, केवल उसको हासिल करना है। क्या है, अगर लक्ष्य आपको पता नहीं रहेगा तब आप वहाँ तक जाने का रास्ता भी आप लोगों को पता नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लोग लक्ष्य आपका आँखों में है, मगर मतलब आपको लक्ष्य दिखाई दे रहा है, आप लोग उसमें इजीली भी पहुँच सकते हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये मोटिवेशन था। तो चलिए हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ।